सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स। स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुनावार के सदस्य रहे वर्तमान में सतना में पदस्थ एडीजे जगदीश अग्रवाल का आकस्मिक देहांत हो गया है। अंतिम संस्कार होगा सतना में। शाम 8 बजे के बाद मचा अफरा तफरी का माहौल। आदेश के अनुसार 8 बजे के बाद दुकानें बंद करने का आदेश किया गया था, जिसके तहत अधिकतर दुकानें 15 से 20 मिनट बाद बंद हुई। बाजार में निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम एवं तहसीलदार नगरपालिका के अधिकारियों ने गश्त की। इसके बाद दुकानों को बंद करवाया गया, तब जाकर बाजार बंद हुआ, लेकिन जरूरी सेवाओं के तौर पर मेडिकल सुविधाएं जारी रही। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 34 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। जिले में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसी को लेकर प्रशासन भी सख्त है। जिले वासियों से निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। इसी तरह अगर आंकड़े आते रहे तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लग सकता है लॉकडाउन। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश किया गया जारी। बताया गया कि वर्तमान में कोविड-19 वायरस के संक्रमण में वृद्धि होने से गुना समस्त शासकीय अशासकीय संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि अपनी अपनी संस्थाओं में शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें एवं बिना मास्क के कोई भी अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राओं को प्रवेश न दिया जाए तथा किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम, फेयरवेल पार्टी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। कल 8 अप्रैल गुरुवार से 11 अप्रैल रविवार तक केवल शासकीय चिकित्सालय गुना में ही वैक्सीन लगाई जा सकेगी। समस्त निजी सेंटर पर वैक्सीन सेवाएं 4 दिन के लिए बंद रहेंगी। इसी क्रम में संतशाला, चौधरी मोहल्ला पर भी वैक्सीनेशन सेवाएं बंद रहेंगी। आगामी शिविर 12 अप्रैल सोमवार से आरंभ होने की संभावना है। कर्मचारी संघ ने किया स्वास्थ्य आग्रह का समर्थन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 48 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह कार्यक्रम मिंटो हॉल भोपाल में भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ द्वारा किया गया समर्थन। गुना शहर को लॉकडाउन की मार से बचाने और शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। अब शहर की जनता में बना डर कोरोना को लेकर। यहां एक और बाजार में सिटी कोतवाली द्वारा बिना मास्क के लोगों को समझाया गया, वहीं दूसरी ओर शहर में व्यस्त चौराहे पर एडिशनल एसपी द्वारा सतत निगरानी रखी गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कई अधिकारीगण मौजूद रहे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार व जनपद सीईओ भी बैठक में संबंध रहे। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में सख्ती बरती जाए। सभी बाजार रात्रि 8 बजे से पहले बंद हो जाएं। जो दुकानदार इस कार्य में लापरवाही बरते उनकी दुकान सील अथवा जुर्माने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने ऑटो में भी निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां बैठाए जाने पर ऑटो चालक के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य के बीच अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवा को स्थगित कर दिया गया है। यात्री वाहनों का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश दिनांक 7 अप्रैल 2021 से 15 अप्रैल 2021 तक की अवधि के लिए स्थगित किया गया है। शादी में 400 लोगों के शामिल होने के लिए मांगी गई अनुमति। टेंट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन के द्वारा मंत्री सिसोदिया को दिए ज्ञापन में संगठन ने कहा कि शासन प्रशासन हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जाए जिससे कोविड-19 के दिशा निर्देशों के
पालन भी हो सके और हमारा व्यापार भी चल सके। संगठन ने कहा कि अन्य व्यवसायियों को भी मापदंड के तहत व्यवसाय करने की छूट दी जाए। ऐसे ही कुछ मापदंड हमारे लिए बनाकर हमें व्यापार की छूट दी जाए। शादी विवाह के आयोजनों में टेंट, बैंड, लाइट, डीजे, बग्गी व हलवाइयों को उचित संख्या और जरूरी निर्देशों का पालन कर आयोजनों में शामिल होकर व्यवसाय करने की छूट दी जाए। संगठन ने ज्ञापन में कहा कि हम लोगों का कार्य सीजनेबल होता है और इन्हीं 3-4 महीनों में हमें काम मिलता है। इसी के ऊपर साल भर का कामकाज निर्भर रहता है। गुना शहर को लॉकडाउन की मार से बचाने और शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। अब शहर की जनता में बना डर कोरोना को लेकर। यहां एक और बाजार में सिटी कोतवाली द्वारा बिना मास्क के लोगों को समझाया गया। वहीं दूसरी ओर शहर में व्यस्त चौराहे पर एडिशनल एसपी द्वारा सतत निगरानी रखी गई। टेंट, डीजे, लाइट, फोटोग्राफर संचालकों ने ज्ञापन देकर गाइडलाइन में संशोधन करने की मांग। आरोन में कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शादी आदि समारोह में डीजे, बैंड आदि पर लागू की गाइडलाइन में संशोधन की विभिन्न संगठनों ने मांग की। इसको लेकर बुधवार को आरोन टेंट हाउस, डीजे, फोटोग्राफर, हलवाई समेत विभिन्न संगठनों ने नायब तहसीलदार के नाम, मुख्यमंत्री, कलेक्टर एवं एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर गाइडलाइन में संशोधन की मांग की। परिवहन विभाग मध्य प्रदेश के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संयुक्त संगठनों द्वारा आज मीटिंग की गई एवं निर्णय लिया गया कि कई वर्षों से एवं कई दशकों से लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन परिवहन आयुक्त एवं शासन स्तर पर दिए गए एवं अपनी जायज मांगों को पूर्ण करने के लिए शांतिपूर्वक सहनशीलता से निरंतर प्रयासरत हैं। अनेक आश्वासन मिलने के पश्चात भी मांग शासन द्वारा पूरी नहीं की गई, जिसके अंतर्गत परिवहन विभाग गया हड़ताल पर। तहसील कुमराज थाना देहरी अंतर्गत एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई एवं चोरी की घटना को दबंगों द्वारा अंजाम दिया गया। इस घटना की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर से आज महिला द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। म्याना चौराहे पर डीपी में लगी आग, बड़ा हादसा टला। म्याना चौराहे पर 7 बजे के लगभग अचानक डीपी में आग लग गई, जिसको देखकर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने एन टाइम पर पहुंचकर विद्युत कर्मचारियों को सूचना दी एवं आसपास रखे सामान को हटाया। यदि ग्रामीण सही समय पर आग को नहीं देखते तो डीपी से लगे घरों में भी आग लग सकती थी। ग्रामीणों ने समय रहते आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे मजबूर थे क्योंकि डीपी पर वे पानी नहीं डाल सकते थे। उनकी सूझबूझ से उन्होंने विद्युत मंडल के कर्मचारियों को फोन लगाया और लाइट बंद करवाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर रोटरी क्लब गुना ने कोविड वैक्सीन का चलाया विशेष टीकाकरण अभियान। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर रोटरी क्लब गुना में कोविड-19 वैक्सीन लगवाने टीकाकरण का अभियान चलाया गया, जिसमें बुधवार 12 बजे तक 155 लोगों को टीकाकरण किया गया। विश्व गीता प्रतिष्ठानम गुना के गीता संस्कृत स्वास्थ्य मंडल संयोजक प्रकाश शर्मा को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान हुआ प्राप्त। विगत मंगलवार को लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गुना के जिलाधीश कुमार पुरुषोत्तम ने त्रिशक्ति पत्र कर उनका उत्साहवर्धन किया। शादी में 400 लोगों के शामिल होने के लिए मांगी गई अनुमति। टेंट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन के द्वारा मंत्री सिसोदिया को दिए ज्ञापन में संगठन ने कहा कि शासन प्रशासन हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करे और ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जाए जिससे कोविड-19 के दिशा निर्देशों के पालन भी हो सके और हमारा व्यापार भी चल सके। संगठन ने कहा कि अन्य व्यवसायियों को भी मापदंड के तहत व्यवसाय करने की छूट दी जाए। ऐसे ही कुछ मापदंड हमारे लिए बनाकर हमें व्यापार की छूट दी जाए। शादी विवाह के आयोजनों में टेंट, बैंड, लाइट, डीजे, बग्गी व हलवाइयों को उचित संख्या और जरूरी निर्देशों का पालन कर आयोजनों में शामिल होकर व्यवसाय करने की छूट दी जाए। संगठन ने ज्ञापन में कहा कि हम लोगों का कार्य सीजनेबल होता है और इन्हीं 3-4 महीनों में हमें काम मिलता है। इसी के ऊपर साल भर का कामकाज निर्भर रहता है। तो जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश दिया गया कि 50 लोगों अधिकतम 50 लोगों से ज़्यादा की शादी संभव नहीं है किसी भी शादी विवाह समारोह में। तो हम माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे टेंट, लाइट, बर्तन, क्रॉकरी, फूल, जनरेटर, डीजे, घोड़ी बग्गी वाले सभी लोग 50 लोगों में कैसे शादी करेंगे, जिन्होंने 3 महीना पहले 4 महीना पहले से बुकिंग्स ले रखी हैं। 50 लोगों में कैसे शादी होगी। हमारा मंत्री महोदय से और शासन से अनुरोध है कि पिछले 4 माह से कोई शादियां नहीं हुई
तो संक्रमण शादियों के कारण तो फैला नहीं है। तो मूलभूत स्थितियों को परिस्थितियों को समझते हुए शासन कम से कम हमको 1000-1500 नहीं तो कम से कम 500 लोगों की अनुमति दे, ताकि हम लोग इस व्यापार से जुड़े हुए जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, जितने भी हमारे सब व्यापारी भाई हैं, उन लोगों की समस्या सॉल्व हो सके। ये 50 लोगों में शादी आदमी गार्डन में जाके तो करने वाला नहीं है, वो या तो अपने घर से 50 से 100 लोगों की शादी कर लेगा। तो इस व्यापार से जुड़े हुए जो हमारे अति गरीब भाई हैं, व्यावसायिक लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? शासन उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारा व्यापार सीजनेबल व्यापार होता है, जो कि 2-3 महीने का होता है, फिर बारिश आ जाएगी 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो 4 महीने हम कैसे अपना जीवन गुजारा करेंगे? कोरोना आज के समय में एक सामाजिक रूप से एक बीमारी बन गया है जो जल्दी जाने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा शासन से एक अनुरोध है कि कोरोना के साथ रहते हुए हम अपने व्यापार को कैसे चला सकें, ये शासन निर्धारित करे हमारे ऊपर, ना कि हम अपना व्यापार बंद कर लें। व्यापार बंद करने से कुछ समस्या का सॉल्यूशन होने वाला नहीं है। अगर आप ये मांग आपकी नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा अगला कदम, हमारा सबसे विनम्र अनुरोध है कि सबसे पहले तो हमारी मांग पे विचार किया जाए, उसके बाद हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी ये निर्धारित करेगी कि अगले कदम के लिए हमें किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। दुकानों की तालाबंदी करनी है, दुकानें बंद करना है, या हमें शासन को अपनी बात मनवाने के लिए किस तरीके से हमको उनको निवेदन करना है। क्या नाम है आपका? जी, मैं अग्रवाल टेंट हाउस का ओनर हूँ। मेरा टेंट व्यवसाय है अग्रवाल टेंट हाउस के नाम से। मेरा नाम सुमित अग्रवाल है। जिला टेंट ओनर्स एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ जिले का। टेंट डीजे लाइट फोटोग्राफर संचालकों ने ज्ञापन देकर गाइडलाइन में संशोधन करने की मांग। आरोन में कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते कलेक्टर द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार शादी आदि समारोह में डीजे बैंड आदि पर लागू की गाइडलाइन में संशोधन की विभिन्न संगठनों ने मांग की। इसको लेकर बुधवार को आरोन टेंट हाउस, डीजे फोटोग्राफर, हलवाई समेत विभिन्न संगठनों ने नायब तहसीलदार के नाम, मुख्यमंत्री, कलेक्टर एवं SDM के नाम ज्ञापन देकर गाइडलाइन में संशोधन की मांग की। नाम है आपका? मेरा नाम संतोष राजा है। काय से हो आप? मैं श्री बाबा डीजे साउंड की तरफ से हूँ, सभी डीजे वालों की तरफ से। अच्छा, कैसा क्या ज्ञापन दिया है, किस संदर्भ में दिया आज है? हमने डीजे, लाइट, वीडियो और टेंट, गमला वाले जो हमारे लेबर के कर्मचारी हैं उनकी तरफ से ज्ञापन दिया है SDM महोदय को, क्योंकि पिछली साल 2020 में जो कोरोना के चक्कर में हमने उसका पालन किया था, हमारे डीजे, लाइट, वीडियो सब कुछ बंद रहे। लेकिन इस बार कलेक्टर महोदय ने जो आदेश हमारे लिए निकाला है वो सब हमारे धंधे पर बहुत असर पड़ रहा है। इससे हमारे सभी लोग बेरोजगार हो चुके हैं और हमारी लेबर भी उसका खर्चा पानी चलाने में असमर्थ है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, मास्क लगाते हुए हमें कुछ छूट दी जाए, जिससे हमारा डीजे, लाइट वगैरह सबका काम चल सके और हमारी लेबर का भी काम चल सके, हमारी दुकानों को खर्चा निकाल सके। अभी आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया है अंदर हमने से? ज्ञापन दिया SDM महोदय से, तो उन्होंने ले दिया कि वो आगे तक उसको वो करेंगे, जानकारी लेकर आपको जल्दी बताएंगे। चलिए ठीक है। आपका? आकाश जैन। आज आपने किस संदर्भ में यहाँ पर इकट्ठा होकर ज्ञापन दिया है? हम सभी टेंट, बैंड, लाइट, डीजे, हलवाई, आतिशबाजी वाले, हम सभी लोग आज इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोगों ने इतना पैसा फंसाया और हम लोग इतना माल लेकर आए, हम लोगों का सीजन आया, टाइम पर हम लोगों पर, हमारे धंधे पर रोक लगा दी गई है। हम लोग इस संबंध में आए कि हम लोग, रोक तो है ही है, लेकिन हम लोगों को समय सीमा है वो निश्चित कर दी जाए, जिससे हम लोगों को, सभी लोगों का भरण पोषण और हमारी दुकान पे जो कर्मचारी हैं उनका भी भरण पोषण हो सके। सर, आपको अभी क्या आश्वासन दिया है यहाँ से? कुछ नहीं, हम लोगों ने आवेदन दिया है तो SDM साहब बोले अच्छा करते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तहसील कुमराज थाना देहरी अंतर्गत एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई एवं चोरी की घटना को दबंगों द्वारा अंजाम दिया गया। इस घटना की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर से आज महिला द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय बाल्मीकि महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ये बाल्मीकि समाज के लोगों के साथ में मारपीट की गई थी 2 अप्रैल को। इनके साथ चोरी की गई थी घर में। इसके बाद 3 अप्रैल को उनके साथ मारपीट की गई। किसके द्वारा? नाम क्या उनके? फिरदुम कोई नाम का मीना समाज के लड़के हैं और उन लोगों ने मारा ठुकी की साथ में और उनको घर से भगा दिया है। इसकी आपने थाने में शिकायत करी? इन लोग जे लोग गए थे थाने में तो दरवाई ने बोला उनको कि करेंगे उनकी, तुम्हारा काम होगा, चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। जे लोग गए फिर मारपीट की 3 तारीख को, तो फिर लोग भाग कर आ गए बेचारे लोग। कल फिर गए थे ये लोग, तो फिर भी इन लोगों पुलिस वालों को नहीं सुनाई। अभी आपने आवेदन दिया तो हाँ, क्या कहा भाई? उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, कलेक्टर साहब के लिए भेज देंगे, एसपी साहब के लिए भेज देंगे। ठीक है।
म्याना चौराहे पर डीपी में लगी आग, बड़ा हादसा टला। म्याना चौराहे पर 7 बजे के लगभग अचानक डीपी में आग लग गई, जिसको देखकर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने एन टाइम पर पहुंचकर विद्युत कर्मचारियों को सूचना दी एवं आसपास रखे सामान को हटाया। यदि ग्रामीण सही समय पर आग को नहीं देखते तो डीपी से लगे घरों में भी आग लग सकती थी। ग्रामीणों ने समय रहते आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वे मजबूर थे क्योंकि डीपी पर वे पानी नहीं डाल सकते थे। उनकी सूझबूझ से उन्होंने विद्युत मंडल के कर्मचारियों को फोन लगाया और लाइट बंद करवाई। मेरे घर के पास डीपी और शाम को 7 बजे डीपी में आग लग चुकी और इतनी ज़ोर से आग लग रही थी कि मतलब होली तो कम जलती है, उससे ज़्यादा लपटें निकल रही थी और ये घटना 2-3 बार हो चुकी है। और इसके बाद घर पे मतलब मैं था नहीं, लेकिन माठ साहब आए थे, रामबाबू माठ साहब, हम चाय पी रहे थे। इसके बाद बाहर आके देखी तो बहुत ज़ोर से आग लग रही। इसके बाद जनरेटरों में आग लगी, हमारे दोनों जनरेटरों में, और पाइप वगैरह लेटरिन की जल गए। और इसके बाद ऊपर तक लो जल रही थी। और मान लो भविष्य में कभी मैं घर पे नहीं रहा तो बच्चे वगैरह भी सब रहते हैं, दुकान में भी आग लग सकती है। ये घटना कई बार हो चुकी है। तो ये क्या डीपी आपके घर से लग के है? हाँ बिल्कुल, घर से लग के है। और जबकि अपन ने तो 1-2 फुट छोड़ के मकान बनाया है। इसके बाद तो आपने इसकी खबर और पहले नहीं की विद्युत विभाग से पहले 1-2 बार कह दी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद क्या कहाँ रहते हो आप? म्याना रहते हैं, चौराहे। क्या नाम है? धर्मेंद्र हो जाए। एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो आईपीएल में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो आईपीएल ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स, स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध है। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।